नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं आपके सामने लेके रीजनिंग का पार्ट थर्ड, लेक्चर थर्ड। और इसमें हम सब लोग जो फर्स्ट और सेकंड में किए थे, क्या किए थे, जो टॉपिक किए थे अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो हम सब लोगों ने अल्फ़ाबेट टेस्ट टॉपिक किया था, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो है उनको समझेंगे और करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं होंगे हम सब लोग देखेंगे, कैसे एग्ज़ाम में आते हैं ये सब लोग हम सब लोग देखेंगे और इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। और आप सब लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको हल कर सकते हैं और आंसर अपना मैच कर सकते हैं कि जो है हमसे जो है कितने क्वेश्चन लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं। और इसी प्रकार से जो है आप सब लोग जो है कर सकते हैं। और इस ये एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको इन क्वेश्चनों को करने में परेशानी हो रही तो इसका मतलब आपने जो है हमारे 2 लेक्चर जो पहला दूसरा था वो नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग बाय सत्येंद्र सर जहाँ लिखा होगा उसको फोल्डर को ओपन कीजिए। उसमें हमारे लेक्चर 2 हैं, फर्स्ट सेकंड, तो उनको जो है आप देखिए फिर कीजिए। फिर हमारी गारंटी कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सरल लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? इसके आगे एक वर्ड ये लिखना भूल गए हैं कि अंग्रेजी वर्डमाला में, किसमें? अंग्रेजी वर्डमाला में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अंग्रेजी वर्डमाला में आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो भैया सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम क्या देखते थे? सबसे पहले 2 चीज़ देखते थे कि भैया बायां बायां है या फिर दायां बायां है। यदि समान है, ध्यान रखिएगा, यदि समान है बायां बायां या फिर दायां दायां, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। क्या करते हैं? सिंपली हम इनको घटा देते हैं। और यदि विपरीत लिखा हो, दायां बायां या फिर बायां दायां लिखा हो, तो उनको क्या करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये बात तो सीख गए कि भैया बायां बायां है, समान है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाना है हमको, एक बात हमारे दिमाग में बैठ गई। अब 27 से घटाना है या नहीं घटाना है, तो ये चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें भैया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बाएं से। वो अंग्रेजी वर्डमाला कहाँ से स्टार्ट होता है? बाएं से। इसका मतलब सीधा है, सीधे से स्टार्ट हो रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, 27 से घटाना नहीं है। लेकिन अभी एक और चीज़ देखनी है कि कहीं विपरीत शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारे कहीं भी विपरीत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। यदि विपरीत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बाएं से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली घटा के आंसर ले आएंगे। तो इसको घटाइए, 10 में से 10 से 9 गए, कितना बचा? एक। एक पे आपकी पोजीशन कितनी आती है? ए। एक नंबर पे कितना है? ए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर कितना हो जाएगा? ए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। दूसरा लिखा कह रहा है क्वेश्चन कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा है? तो वही 2 चीज़ हम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायां बायां या फिर दायां बायां लिखा है, तो हम देखते हैं भैया बायां और दायां लिखा है, विपरीत लिखें। भाई बायां का विपरीत क्या होगा? दाएं। दाएं का विपरीत क्या होगा? बाएं। तो जब विपरीत लिखा होता है हम क्या करते हैं? अभी आपको बताए थे, जब विपरीत लिखा होता है हम तुम सिंपली जोड़ देते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको कायदे से समझाए भी थे। तो यहाँ पे जोड़ना हमको, ठीक है, चलिए जोड़ना है हमको, एक चीज़ पता चल गई। अब देखते हैं इस शब्द में जो है 27 से घटाना है या नहीं घटाना है। भाई सीधे क्रम में होगा तो घटाने का कोई झंझट है ही नहीं, और यदि उल्टे क्रम में होगा तो हमको इसको जो है वो घटाना पड़ेगा। तो सिंपली हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें है क्या, कह क्या रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। स्टार्ट हुआ है बाएं से, और इंग्लिश वर्डमाला लिखते कहाँ से? बाएं से दाएं लिखते हैं, तो सीधे क्रम में कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और देखनी है, कई क्वेश्चन में विपरीत शब्द प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि भाई सीधे का विपरीत क्या हो जाएगा? उल्टा। भाई कोई वर्ड सीधा है उसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी उल्टा है उसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसको उल्टा करेंगे तो दाएं से बाएं हो जाएगी। फिर जो उल्टा है दाएं से बाएं ही है, जब उसको उल्टा करेंगे तो दाएं से बाएं जो थी वो बाएं से दाएं हो जाएगी। तो उसमें नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि विपरीत शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है, वो बाएं से स्टार्ट हो रहा है, और हमको क्या करना है? बायां दायां लिखा मतलब सिंपली जोड़ना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली जोड़ के हम अपना आंसर ले आते हैं, और इसमें घटाने उठाने का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ये बाएं से स्टार्ट हो रहा है, सीधे क्रम में बायां और दायां विपरीत दिया। देखिए बाएं का विपरीत दाएं, तो इसका मतलब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 11 + 7 कितना हो गया? 11 + 7 18 हो गया।
11 प्लस 7 कितना हो गया, 18 हो गया। अब आप सब लोग जो है हमको बताएंगे कि 18वें नंबर पे कौन सा जो है वर्ड आता है, 18वें नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। तो चलिए देखते हैं। हम आपको दो चीज़ बताए थे, एक बताए थे इजोटी, एक क्या बताए थे, एक हम सब लोग बताए थे इजोटी आपको, एक बताए थे सिफिलोरेक्स। ठीक है, अगर उससे हम सब लोग करते हैं तो चलिए देखते हैं। 18 मतलब 6 3 छाक 18, 3 के पहाड़े में आ रहा है। 3 का पहाड़ा किस में पढ़ा जाता था, सिफिलोरेक्स में। तो सबसे पहले सिफिलोरेक्स में हम देखते हैं जो छठे नंबर पे होगा वही आंसर होगा। तो CFILORUX, यदि ये आपको याद हो गया, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, अगर ये आपको याद हो गया तो 1 सेकंड में भी नहीं लगेगा। जैसे अब हमको आता है तो हमको ये पता है कि 18वें नंबर पे आर आएगा। किससे हम जाने, सिफिलोरेक्स से ही हम जाने। देखिए इसकी क्या होगा 3, इसकी पोजीशन क्या होगी 6, इसकी 9, इसकी 12, ठीक है, इसकी 15, और आर की कितनी हो गई 18। तो आर की कितनी हो गई 18, तो 7 + 11 बराबर कितना हो जाएगा 18। और सिफिलोरेक्स से हमको पता है 18 किसका आता है, आर का आता है। आप इजोटी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इजोटी सिफिलोरेक्स दोनों आते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको 1 सेकंड लगेगा कि आप बता देंगे कौन से अक्षर की क्या पोजीशन है। तो 18वें नंबर पे आएगा आर, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा आर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ना हमारा, वो कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर होगा। अब बीच का अक्षर निकालने के लिए आपको एक हम ट्रिक बताए थे, एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। लेकिन उसके साथ दोनों को जोड़ के हम 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। लेकिन उसके साथ हमने एक आपको कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी, कंडीशन बताई थी। ठीक है, तो कंडीशन हम क्या बताए थे कि दोनों अक्षर क्या होने चाहिए, सीधे से होने चाहिए। सीधे कहाँ से होता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो दोनों अक्षर बाएं से होना चाहिए, सीधे होना चाहिए। उल्टा होगा तो नहीं होगा। और हम आपको ये भी बताए थे किसी भी अक्षर को सीधा करने के लिए हम आपको फार्मूला क्या बताए थे, 27 से घटा देना, सिंपली हमारा अक्षर सीधा हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सीधा है कौन उल्टा है। विपरीत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो उसकी बात हम खत्म करते हैं। यहाँ पे आते हैं बाएं से 17वां अक्षर। ये तो हमारा सीधा है भाई, बाएं से ही लिखा जाता है। ये दाएं से 22वां आ गया। इसका मतलब यार ये दाएं से 22वां है, इसलिए ये तो हो गया उल्टा। अब इसको उल्टा हो गया तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको सीधा करेंगे। तो भैया सीधा करने में तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको तो पहले से ही आता है कि सीधा करने के लिए भैया क्या किया जाता है। तो सर बताए थे कि सीधा करने के लिए 27 से सिंपली घटा दो, बस वो सीधा हो जाएगा। दाएं से 22वां अक्षर बाएं से कौन सा अक्षर होगा, ये पता करने के लिए सिंपली जो है हमको 27 से घटाना है। भैया हमको आता है, तुम चाहे जैसा क्वेश्चन दो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 27 से 22 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 27 से 22 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब पांचवा अक्षर होता कौन सा है, तो दाएं से 22वां अक्षर बाएं से कौन सा अक्षर होगा, पांचवा। तो बाएं से 17वां अक्षर तथा बाएं से पांचवा अक्षर के ठीक बीच का अक्षर निकाल लो, आंसर आ गया। ये भैया सीधा है, सीधा ही है। ये उल्टा लिखा है तो सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो सीधा कर लिए, हम तो बता दिए पांचवा अक्षर होगा सीधे से। तो ठीक है, अब हमने पूछा कि पांचवा अक्षर कौन है, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है। आपने बताया था इजोटी, इजोटी में 5 का पहाड़ा पड़ा जाता है, तो पहला ही अक्षर ई की पोजिशन होती है 5। तो पांचवा अक्षर क्या हो गया, ई हो गया। क्या हो गया, ई हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 17। आप कहेंगे सर क्या कोई दिक्कत नहीं, 17 को 5 में जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम पूछे कि 17 और 5 जोड़ने पे आता कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सरल आपने पूछ लिया है, 22 आता है। कितना आता है, 22 आता है। तो हमने कहा ठीक है भाई 22 आता है, तो अब इसको क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसको 2 से हमको भाग करना है। 2 भाग करने पे कितना आता है, तो आप बोलेंगे ये तो 11 आता है। तो हम आपसे पूछेंगे 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, आपने पढ़ाया था इजोटी, इजोटी पर पढ़ाया था, जिसमें ई की 5 होता है, जे की पोजीशन क्या होती है 10। तो आप बोलेंगे जो जे के पास है अक्षर वही 11वां होगा। तो हमने कहा जे के पास कौन सा अक्षर है, तो आप बोलेंगे जे के है। तो हमने कहा ठीक है, तो 11वां अक्षर कौन सा हुआ, के हुआ। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 11वां का आंसर कितना आएगा, के आएगा। तो हमने कहेंगे क्या बहुत बढ़िया। तो आपको ये क्वेश्चन
समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बाएं से सीधा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दाएं से उल्टा लिखा है, इसको हमको सीधा करना है। सीधा करने के लिए क्या किया हम, 27 से 22 को घटा दिए, घटाने पे जो आया 5, तो ये हमारा सीधा हो गया। 17 में से 5 को जोड़ के 22, 22 को 2 से भाग दे दिए, तो हमारा क्या आएगा, गेरुहा। गेरुहा अक्षर क्या होगा, गेरुहा अक्षर जो हमारा होगा के, तो इसका आंसर क्या आ गया, के। तो इसमें कौन सा सही है, चौथा सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन होगा। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में तो हमको पता है, 1 सेकंड में हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, दायां दायां लिखा है, बायां बायां लिखा है, बायां दायां लिखा है या दायां बायां लिखा है। तो आप बोलेंगे यहाँ तो बायां लिखा है लेकिन यहाँ पे दायां लिखा है, तो बायां लिखा दायां लिखा, ये तो विपरीत हो गया। और विपरीत में हम क्या कह रहे थे कि यदि समान हो, बाएं बाएं या दाएं दाएं हो, तो हम सिंपली इसको घटा देते हैं। लेकिन यदि विपरीत है, विपरीत मतलब दायां बायां या बायां दायां, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। आप बोलेंगे क्या कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिर्फ जोड़ा जाएगा। तो हमने कहा ठीक। अब और कोई रूल है, तो आप बोलेंगे हाँ देखना है भाई, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, विपरीत शब्द प्रयोग हुआ नहीं हुआ। तो आप कहेंगे स्टार्ट तो ये हो रहा है बाएं से, मतलब सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है दिक्कत आ गई, यहाँ पे क्या लिखा है, उल्टे क्रम में। ये तो उल्टा लिख दिया गया, और यदि उल्टा लिख दिया गया तो सीधे का जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा। बाएं को हम उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, दाएं से हो गया, तो ये तो आ गया उल्टा। हम बोलेंगे उल्टा आ गया, तो इसको सीधा करने के लिए क्या किया जाएगा, तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल, 27 से हम घटाते हैं तो हमारा आंसर सीधे से आ जाता है। तो हमने कहा बहुत सही। तो चलिए इसको इसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम जान गए बायां दायां लिखा है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर बाएं से स्टार्ट हुआ मतलब सीधा है लेकिन उल्टे क्रम में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। और उल्टे को सीधा करने के लिए हम 27 से घटा देते हैं। तो हमको प्रोसेस पता चल गया कि पहले इसको जोड़ना, फिर 27 से घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, जोड़ेंगे। 12 + 7 बराबर कितना हो गया, 19। अब 19 को हम 27 से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। तो हम पूछेंगे कि 8 की पोजीशन कितनी होगी, आप बोलेंगे बहुत सिंपल है, इजोटी से निकाल सकते हैं, सिफिलॉरिक्स से भी निकाल सकते हैं। 8 का कितना आएगा, यच। कितना आएगा, यच। 8 का कितना आएगा, 8वें नंबर पे कौन सा वर्ड होता है, यच। ठीक है, अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले सिफिलॉरिक्स आप लिख दीजिए। CFI 2 ही का काम है। सी की कितना होता है, 3, F का 6, I का 9, मतलब आई के जस्ट जो पहले आए, तो आई के पहले क्या आता है, यच आई। तो आई के पहले क्या आता है, यच। तो यच क्या हो गया, 8वें नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यच। इसका कौन सा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, पांचवा क्वेश्चन बता रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लगाया जाए, फिर उल्टे क्रम का प्रयोग कर दिया गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला को जब उल्टे क्रम में लगाया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वही हम यह देखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लगाया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या प्रयोग किया गया, दायां यहाँ प्रयोग किया गया, दायां यहाँ प्रयोग किया गया, समान है। और समान में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक चीज़ तो हमको पता चल गई, कुछ भी हो लेकिन इसको हमको पहले तो घटाना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ, दाएं से। दाएं से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब तो विपरीत हो गया भाई। इसका मतलब क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो विपरीत में तो 27 से घटाया जाता है, लेकिन एक चीज़ हमको और देखना है, कहीं विपरीत तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है उल्टे क्रम में। अब ये उल्टे क्रम में लिखा है तो दायां जो है उल्टा खुद ही है, और उल्टे का उल्टा मतलब सीधा हो गया। ठीक है, उल्टे का उल्टा मतलब क्या है, जो दाएं से लिखा है उसको यदि हम उल्टा करेंगे तो कहाँ से आ जाएगा, बाएं से आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे उल्टा अगर दिया है तो यहाँ पे भी विपरीत क्रम दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्रम में हमको ये क्या हो गया, सीधा। भाई दाएं का उल्टा क्या होगा, बाएं। तो सिंपली सीधा हो गया। दाएं का उल्टा क्या हो गया,
बाएं आप ऐसे ही समझ लीजिए, दाएं का उल्टा बाएं, और अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से लिखी जाती, तो ये हो गया सीधा। तो हमको कुछ करना नहीं है, और सिर्फ हमको एक चीज़ हम देख लिए जो जान गए, दायां लिखा, यहाँ पे दायां लिखा इसलिए घटाया जाएगा, तो समान है तो घटा देंगे, और 15 में से सिंपली हमको 8 घटाना है। ठीक है, और जब 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7, क्यों, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है भाई, 7 दूनी 14 1 15, तो 7 आया। अब 7वें नंबर पे कौन है, तो आप कहेंगे कि सर अभी तो आप बताए थे कि यच कितने नंबर पे है, यच है 8वें नंबर पे, तो इसका मतलब जो इसके पहले होगा वो आएगा 7वें नंबर पे। तो हमने कहा ठीक है, तो इसके पहले कौन सा आएगा, जी। तो जी कितने नंबर पे होगा, 7वें नंबर पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जी। ठीक है, तो समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठा लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विपरीत क्रम में यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, यदि जो है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला को, तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर से बाएं 15वां अक्षर होगा। तो आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ बायां है यहाँ बायां है, समान है, और समान पे हम घटा देते हैं। जब बायां बायां या दायां दायां हो, समान चीज हो, तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। यदि उल्टा हो, उल्टा मतलब या दायां बायां या बायां दायां दिया हो, तो उसको जोड़ देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि इसमें हम को घटाना पड़ेगा। और फिर अब हम देखते हैं स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ बाएं से, मतलब सीधा क्रम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन में विपरीत शब्द, तो विपरीत शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। अब विपरीत शब्द का प्रयोग हुआ है बायां से, सीधा सीधा था ये भाई, ये बाएं से था, सीधा था, लेकिन इसको विपरीत कर दिया, मतलब दाएं से कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया उल्टा। बाएं का विपरीत क्या हो जाएगा, आप सिंपली ऐसे समझ लीजिएगा, जो पहले अक्षर लिखा है अगर विपरीत लिखा है तो उसका उल्टा कर लीजिएगा। बाएं का उल्टा क्या होगा, दायां। तो दायां आ गया, दायां तो उल्टा होता है। और आप बोले तो जहां भी दाएं का प्रयोग हो वहां पे 27 से घटा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ गया कि भैया इसको जो है, जो हमारा ये बायां बायां लिखा है ना, इसको इसका मतलब घटाना पड़ेगा। जो घटा के आएगा उसको हम 27 से घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कहा बहुत सही। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो लगाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसमें से घटाया जाएगा। तो 17 से 15 गए, कितना आ गया, 2। अब इसको भाई बाएं का उल्टा क्या हो जाएगा, ये बाएं का उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत। तो बाएं का विपरीत क्या हो जाएगा, दाएं, मतलब उल्टा है। तो मतलब 27 से घटा देंगे, और जब 27 से घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 25। और 25 नंबर पे इजोटी, इजोटी वाई क्या होता है, 25 नंबर पे आता है। वाई क्या होता है, 25 नंबर पे आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, वाई। क्या हो गया, वाई 25 नंबर पे क्या आता है, वाई आ गया। सबसे पहले इनको हम क्या कर दिए, घटा दिए, फिर 27 से घटा दिए। 27 से घटाने पे क्या आया हमारा, 25। 25 क्या होता है, वाई। तो इसमें कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। तो ये भी हमारा आ गया। अब आप सब लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 6 जो क्वेश्चन हम कराए हैं उसमें से आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, और आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा। और आपने, यदि आपको दिक्कत हुई है तो इसका मतलब आप दोनों लेक्चर नहीं देखें, तो प्लीज़ जाके उनको पहले देखिए, फिर इनको कीजिए। ये एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, अच्छे से पढ़िए। और हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाके वो 2 लेक्चर देख लीजिए, यदि आपने नहीं देखा है तो उसके बाद ये कीजिए, तो आपको आसानी लगेगी इसको करने में। और आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आप जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।